लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के कंठी दक्षिण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वही बंगाल जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, जहां का योगदान 1/3 से अधिक था, आज कांग्रेस, वामपंथियों और 15 साल की टीएमसी सरकार ने इसे नोच खसोट कर कंगाल बना दिया है। यहाँ भ्रष्टाचार हद पार कर चुका है। गरीबों का हक, मछुआरों, किसानों का पैसा टीएमसी गुंडे कटमनी में हड़प लेते हैं। सिर्फ झूठे वादे और वसूली का राज चलेगा, विकास का नामो निशान नहीं। योगी ने याद दिलाया, शिक्षा, संस्कृति, कला और उद्यम की धरती बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया है। याद करिए, आज वही बंगाल जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल, अपनी पहचान के लिए मोहताज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए सफर अब बहुत आसान और तेज होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बहुत जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2 घंटे से 2 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। इससे आप नागरिकों और व्यापारियों को अपार सुविधा मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई ऐसा उपहार दिया है, कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं जो हमेशा लोगों के स्मरण में रहते हैं। और उनके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से 2.5 घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत आसानी होने वाली है, किसानों को भी आसानी होने वाली है, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत आसानी होने वाली है, व्यापारियों को, साथ में पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए भी, अपने कामों के लिए जाने वालों के लिए भी। तो हर दृष्टि से बहुत सुविधाजनक ये सड़क होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के आने पर हमेशा उत्तराखंड के लोग उत्साहित रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड वासियों के दिल में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हुगली जिले के पुरसुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विमान घोष के समर्थन में जोरदार चुनाव प्रचार किया। गुप्ता ने जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता विकास और सुशासन के लिए भाजपा को चुने। विमान घोष जैसे सच्चे सिपाहियों के साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने बंगाल में टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। ममता ने ट्वीट कर इस सनसनीखेज आरोप की पुष्टि की। रैली में उमड़ी जनता ने दीदी के नारों से समा बांध दिया। भाजपा ने खारिज किया दावा, कहा यह झूठा प्रचार। चुनावी जंग चरम पर, बंगाल की सियासत गर्मा रही। অনেক পয়সা আছে তো লোকে চুরি করা টাকায়, ডাকাতি করা টাকায়, দেশের কালোবাজারিদের টাকায় হৃষ্টপুষ্ট ওদের কিছু গদ্দার মুসলমান ভোট কাটার জন্য দেখলাম 1000 কোটির ডিল। আর আমোদি প্রমোদি বাবুও মাঠে নেমে পড়েছেন। তিনি বলছেন ওটা এআই করেছে। তো এআই যদি করে থাকে তাহলে যে করেছে সে বলছে আমি করেছি, তা আপনি হঠাৎ ওর পক্ষ নিতে গেলেন কেন? একদিকে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করছেন আর একদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন। তাহলে আপনাদের চরিত্রটা কি? গিরগিটি না তো কি? তাই বলবো ওন্দার মানুষ ঠিক করুন। गायिका आशा भोसले के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, यह भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुखद समय है। आशा भोसले सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक है, अब हमारे बीच नहीं रही। भारतीय संगीत इतिहास में उनकी सेवाएं सराहनीय हैं। नहीं, क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch